Okay, for this test, I need to scan your eye. स्कैनिंग होता है आपकी खुद की आईज का. ये रिपोर्ट जो है थ्रू आई स्कैनिंग है. नाउ योर रिपोर्ट हैज बीन डाउनलोडेड. अब ऑडियंस जो होगी, जो देख रहे होंगे ना, उन्होंने बिल्कुल कान गड़ा दिए होंगे. अच्छा चलो जानते हैं इनका क्या निकला है. सो यू आर वेरी, आई शुडंट से दिस बट आई वांट टू से दिस कि आजकल फ्रॉड इतना हो रहा है. कहते हैं कि इतने हजार की पूजा करवा लो, ये ठीक हो जाएगा. एक दिन में कैसे खुश हो जाएंगे भगवान. तो आज जो गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में हैं, उनका ये दावा है कि वो आंखों को पढ़ सकते हैं. ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका साइंस क्या है. आप कहते हो कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी बीट कर सकते हो इस प्रोडक्ट के थ्रू. स्कैनिंग होता है आपकी खुद की आईज का और उसके बेस पे 50-60 पेजेस का प्रॉपर रिपोर्ट बन के आता है. रिपोर्ट का नाम ही होल लाइफ रिपोर्ट है. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हेल्थ इशू, मेंटल इशू, फाइनेंशियल इशू, इट कुड बी एनीथिंग. एआई फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोल सकता हूँ. यस, करेक्ट. आपको जब लोग आपके पास आते हैं अपना आई स्कैन कराने के लिए, उनकी सोच इसको एक्सेप्ट करती है इतनी जल्दी? टाइम लगता है क्योंकि लोगों को शनि राहु केतु सुनने की आदत हो गई. आंखों को स्कैन करने से मतलब जस्ट लाइक अ फोटो. मैंने अपनी आंखों का एक फोटो खींचा. साइंस क्या है इसके पीछे का? आईज इज द ओनली बॉडी पार्ट व्हिच इज परमानेंटली कनेक्टेड टू योर ब्रेन लोब. सो दैट इज व्हाई ये रिपोर्ट जो है थ्रू आई स्कैनिंग है. सो वी रीड दैट पैटर्न्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द रिपोर्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. किसी की शादी के लिए उसकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए भी आप ये टूल बहुत काम आ सकता है. क्या किसी का आई स्कैन करके माँ बाप ये पता लगा सकते हैं कि बेटी इसके घर में एक अच्छे इंसान है या नहीं है, कम एटलीस्ट? तो इसमें आपको मानसिकता पता चलेगी. दैट इज ऑल रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल पार्ट. इस टूल की लिमिटेशंस क्या है? क्या ये नहीं बता सकता? क्या ये नहीं बता सकता? बिजनेस ओनर है तो उसे कब डील लेनी है, किस तरह की डील लेनी है, पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आ जाएगा कि आर यू काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हु कैन डू पार्टनरशिप और नॉट, या आपको फलेगी या नहीं. कि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं, अरे हम YouTube तो खोल लें लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. तो उनको ये लाइन सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल करेगी. तुषार भैया कैसे. हेलो हाय वेलकम. कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट. आज के पॉडकास्ट को अगर आप देखेंगे तो आप बड़ा ही आपके अंदर इंटरेस्ट जगेगा इस चीज़ को लेकर कि एआई की दुनिया ने हर एक चीज़ में इंटरफेयर कर दिया है. लेकिन क्या एआई आपकी ज़िंदगी के जो हॉरोस्कोप होता है, जो हम रोज़ सुबह राशिफल पढ़ते हैं अखबारों के अंदर या फिर टीवी चैनल्स पर देखते हैं या फिर हम किसी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं, क्या ये एस्ट्रोलॉजी में भी एआई हेल्प कर सकता है? तो आप कहेंगे हो सकता है जैसे चैट जीपीटी या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको आपकी रिपोर्ट पढ़कर सुना दे. बट मैं अगर ये आपसे कहूँ कि आपकी ना तो मुझे राशि की ज़रूरत है, ना ही आपके किसी कुंडली की ज़रूरत है, ना ही आपके किसी ग्रह नक्षत्र को देखने की ज़रूरत है, फिर आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये आप फिर मेरे बारे में बताओगे कैसे? आपकी आंखों से. क्या आपकी आंखों के फोटो से या इसके स्कैन से कोई आपकी ज़िंदगी की हर एक बात, जब मैं कहता हूँ हर एक बात का मतलब होता है हर एक बात, आप पैदा होने से लेकर और आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी में कब क्या हो सकता है, आपको करियर क्या चुनना है, आपकी शादी किससे होनी चाहिए, आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या रह सकती हैं, आपको कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, ये जो बातें मैं गिना रहा हूँ इसके जो नहीं भी बोल रहा हूँ आप वो भी काउंट कर लो, ये सब कुछ बता सकता है. तो आज जो गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में हैं उनका ये दावा है कि वो आंखों को पढ़ सकते हैं और आंखों से ही आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं. जो एस्ट्रोलॉजी बता सकती है उससे ज़्यादा आपके बारे में बता सकते हैं. तो मैं आपको उन्हीं से मिलवाता हूं और उनका वेलकम भी करते हैं. साथ ही साथ मैं अपनी आंखें थोड़ी बचा कर रखूंगा उनसे क्योंकि मुझे डरने लगा है. सो वेलकम. कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए. आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड. और जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी आंखों को बचा कर रखूंगा तो मुझे आपसे थोड़ा डर भी लगेगा. सबसे पहले आप मुझे बताओ ये क्या है, ये जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका साइंस क्या है? आप कहते हो कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी बीट कर सकते हो इस प्रोडक्ट के थ्रू. क्या है ये? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी वेरी फीलिंग हैप्पी टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. बिकॉज माई फैमिली मी आर ऑफ योर ह्यूज फैन. तो हम लोग एक एक पॉडकास्ट आपका देखते हैं. मम्मा आपको बहुत पसंद करती हैं. ठीक है, क्योंकि सुंदर बहुत हो आप. ओह माय गॉड, थैंक यू. एंड मोर ओवर योर आईज आर वेरी प्रिटी, ब्यूटिफुल. तो जैसे कि मैंने बताया इसमें कि आँखों से हम कैसे जान सकते हैं. ओके, जैसे अब आप अटेंटिव हो गए, योर आईज आर एक्सप्रेसिव नाउ, टू क्यूरियस अबाउट इट. सो द प्रोडक्ट नेम इज आइरिस एनालिसिस एंड आई एम US सर्टिफाइड आइरिस एनालिसिस्ट एंड काउंसलर.
ओके सो इसकी जो पढ़ाई मैंने स्टडी करी है दैट इज फ्रॉम यूएस Okay. एंड आइरिस एनालिसिस क्या होता है? आइरिस मीन्स द कलर्ड पार्ट ऑफ योर ओन आइज। Okay. तो उसके थ्रू स्कैनिंग हम लोग करते हैं। स्कैनिंग होता है आपकी खुद की आइज का और उसके बेस पे 50-60 पेजेस का प्रॉपर रिपोर्ट बन के आता है। Okay. रिपोर्ट का नाम ही होल लाइफ रिपोर्ट है। Okay. अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम होल लाइफ रिपोर्ट बोल रहे हैं तो उसमें सारा आपका लाइफ के बारे में आता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हेल्थ इशू, मेंटल इशू, फाइनेंशियल इशू, इट कुड बी एनीथिंग, करियर गाइडलाइंस। सो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है इसका, एनी एज, क्योंकि आंखें एक बार जब माँ के गर्भ में बन जाती हैं सो इट नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, मैंने भी सुना है कि आंखें जो होती हैं वो इकलौता ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो माँ के गर्भ में जब बन गया वो टिल द एज आपके साथ वैसा के वैसे ही रहेगा, ना बड़ा होता है ना वो छोटी होती है। करेक्ट। सो मरते दम तक यही एक ऐसा लौता बॉडी पार्ट है जो एकदम फर्म रहता है। सो रिपोर्ट भी मेरी लाइफ टाइम है। Oh my God. लाइफ टाइम रिपोर्ट, लाइफ टाइम एवरीथिंग। आपने कहा लाइफ टाइम रिपोर्ट, यानी कि क्या क्या बता सकते हैं? लाइफ टाइम में मैं हेल्थ, वेल्थ, इन सारी चीजों को काउंट कर सकता हूं? एवरीथिंग यू कैन काउंट, लाइक करियर गाइडलाइंस। अब मैरिज है आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। तो रूट कॉज क्या है? क्योंकि हम गण तो मिला लेते हैं, ठीक है, इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कितने गण मिल गए, उसके बेस पे हम शादी नहीं कर सकते। आप देख रहे हो 36 के 36 वालों के भी टूट रहे हैं, बिल्कुल 20 जिनके हैं उनके तो आप गिनती ही भूल जाइए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कंपैटिबिलिटी का मिलन करते हैं कि आप कितने कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए। क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना स्ट्रांग है कि दोनों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि अब तो हो गई और अब झगड़े हो रहे हैं, क्या करें, आगे के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टचवुड अभी तक नहीं हुई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा है कि अब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बट आगे की गारंटी है? किसी को बदल सकता है क्या ये? बिल्कुल बदल सकता है। आप जो चीज़ माँ के गर्भ से लेके आए हो उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट इट कैन बी इम्प्रूव। क्योंकि आजकल लोगों का ध्यान किस चीज़ पे जाता है? वीकनेस, स्ट्रेंथ पे नहीं जाता है कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, हमें कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, माई स्ट्रेंथ इज काउंसलिंग। मेरा पैशन है सिंस माई चाइल्डहुड कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। सो दैट इज वाई आई एम अ काउंसलर। सो स्ट्रेंथ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और वीकनेस पे इतना ना ध्यान दें, तो वो हमारी रिपोर्ट बताती है। कितनी एक्यूरेट है ये रिपोर्ट? भैया अगर आप लगा लीजिए इट्स 95 to 100% एक्यूरेसी लेवल अभी तक 95 to जितने 100%? लोगों का किया, यस, दावे के साथ रिटन गारंटी है मेरी कि 95 to 100% एक्यूरेसी लेवल जा रहा है, इवन मोर देन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, टाइमिंग्स हो रहा है, ठीक है, आपको बार बार पंडित के पास जाने की ज़रूरत लगी रहती है। अब जैसे आई शुडंट से दिस बट आई वांट टू से दिस कि आजकल फ्रॉड इतना हो रहा है, कहते हैं कि इतने 1000 की पूजा करवा लो ये ठीक हो जाएगा। एक दिन में कैसे खुश हो जाएंगे भगवान? ओके, इतने 1000 की पूजा करवा के एक दिन में खुश भी हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएगा सर। सो दैट मीन्स आपके अंदर कमी है। ओके, कमी ग्रह नक्षत्र में नहीं है। सो इट बिलीव इन योर सेल्फ। सो वी टीच दैट हाउ टू बिलीव, दैट इज अप टू यू। तो इसमें हम रेमेडीज भी देते हैं। ओके, रेमेडीज, करेक्ट, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। एआई फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोल सकता हूँ? यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मॉडर्न साइंस बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आंखों को स्कैन करने से मतलब जस्ट लाइक अ फोटो, मैंने अपनी आंखों का एक फोटो खींचा, साइंस क्या है इसके पीछे का? आई होप जो कॉन्फिडेंशियल साइंस होगा वो आप नहीं शेयर करेंगे, बट स्टिल साइंस क्या है? क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे अरे आंखें स्कैन करके किसी के बारे में कैसे बता सकते हो? भाई एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जाऊंगा, वो कहेगा भाई 6 महीने के बाद तुम्हारी शादी के योग बनते हैं। आप कैसे बताओगे कि 6 महीने बाद शादी के योग बन रहे हैं? यस, सी हमारे इसमें क्या है सिस्टम कि आँखों से कैसे पता चल सकता है ये सारी चीज़ें। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं दोज आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन लोब्स। अब बॉडी को कौन चला रहा है? ब्रेन। एवरीबडी नोज अबाउट इट, कोई मैंने ये नई बात नहीं बोली है। सो आइज जो हैं दैट इज परमानेंट डायरेक्टली कनेक्टेड, बाकी सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आइज इज द ओनली बॉडी पार्ट विच इज परमानेंटली कनेक्टेड टू योर ब्रेन लोब थ्रू द नर्व विच इज ऑप्टिक नर्व। ओके, तो इससे ये कनेक्टेड है। सो दैट इज वाई ये रिपोर्ट जो है थ्रू आई स्कैनिंग है, वी अंडरस्टैंड योर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ योर ब्रेन लोब्स। सो वी रीड दैट पैटर्न्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द रिपोर्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू।
अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये पूरी तरीके से एक साइंटिफिक स्कैनिंग है। Yes. आंखों के थ्रू आपके ब्रेन को स्कैन करना। Yes. और अगर ब्रेन के, क्योंकि जितना साइंस को मैं समझता हूँ, साइंस ये कहता है कि ब्रेन को हम सिर्फ 5-10% या 15-20% तक ही आज तक समझ पाए। Yes. बाकी के हिस्से में क्या है, वी डोंट नो एंड वी डोंट यूटिलाइज इट। जब पता ही नहीं तो यूटिलाइज भी नहीं कर यानी कि आप पाएंगे। बाकी के बचे हिस्से को एआई के थ्रू स्कैन Yes. करके उसको प्रेडिक्ट करते हो कि भाई ये Yes. चीजें होनी चाहिए। Yes. ये कैसे हो सकता है? क्या बहुत इजी प्रोसेस है? या इट्स वेरी इजी, वी कैन डू इट नाउ आल्सो इफ यू वांट। अगर मैं चाहूँ तो अभी आप मेरा पूरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। Yes. आंखों को स्कैन करके। Yes. क्या जरूरत होती है उसके लिए? जस्ट कुछ माई खास? लैपटॉप एंड वन URL लैंडिंग पेज, दैट्स इट। okay. मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे अगर दोज क्लाइंट्स हु आर वेरी फार अवे, जो मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, तो नोएडा में ही मेरा ऑफिस है इन सेक्टर 62। Okay. अगर दोज पीपल हु कांट कम टू माई ऑफिस, दे आर फार अवे एंड दे नीड माई सर्विस, सो आई जस्ट नीड टू सेंड माई URL पेज टू देम। मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी जो टीम है, दे विल गाइड देम हाउ टू जनरेट द रिपोर्ट। वो खुद ही रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इतना ईजी लैंग्वेज में कि अ लेमन कैन अंडरस्टैंड विदाउट मी एज वेल। ठीक है, सो उससे रिपोर्ट जनरेट होता है एंड मेरा जो यूज़ है, जो मेरा यूटिलाइजेशन है फॉर द ऑडियंस, दैट इज़ फॉर द सेशन। ओके, ठीक है, मैं आपके लैपटॉप को अरेंज करवाता हूँ। तब तक मेरा आपसे एक सवाल है कि Please. इसकी ज़रूरतें किसे किसे चाहिए, ये किसे किसे यूज़ करना चाहिए? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट को अगर डेवलप किया, तो अब इसकी ज़रूरत किसे सबसे ज़्यादा? एक होता है शौक कि Yeah. भाई मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये मैं ऐसे लेना चाहता हूँ। ठीक है। बट किसके लिए ये एक बहुत ज़रूरी हो सकता है ये प्रोडक्ट? देखा जाए तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, ये हर एक के लिए ज़रूरी है एज वाइज। ये एज वाइज कैसे फ़ायदा करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आंखें प्रेगनेंसी के दौरान बन चुकी हैं। बच्चा जब बाहर आया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, दैट्स अ वेरी इन्फेंट एज। सो पेरेंट्स, हाउ शुड पेरेंट्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो ये उसके काम आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम एज को बढ़ाते हैं आगे 6 to 10 या 15 तक लाते हैं, एक एडोलसेंट एज उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट मिल गया, उसमें बच्चा ढल पा रहा है, नहीं ढल पा रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, कहते हैं ना बाद में जाके ये सुन नहीं रहा है, कंट्रोल में नहीं है। Exactly. सो कंट्रोल में आपको उसको उसी वक्त कैसे लाना है, क्योंकि 15 साल के अबव आप कंट्रोल में ला ही नहीं सकते। और वैसे देखा जाए तो आजकल 15 साल वाला भी अनकंट्रोलेबल बन चुका बिल्कुल। है। ठीक है। सो दैट्स द पेरेंट्स इशू, नॉट द चाइल्ड इशू, बिकॉज पेरेंटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग को हम परवरिश से जरूर जोड़ सकते हैं कि आप अपने बच्चे को नर्चर कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों से पहले तो पेरेंट्स का होना चाहिए कि हाउ यू शुड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू शुड गिफ्ट टू योर चाइल्ड, ये इसमें आएगा। अबव दैट करियर, 80% अबव लोग आजकल जॉब पे बहुत मजबूरी में जाते हैं। आप भी अग्री करेंगे इस चीज़ से। उनको पता ही नहीं है कि आर वी अ काइंड ऑफ अ जॉब पर्सन और अ बिजनेस पर्सन। कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। सो इसमें सारी चीज़ें डिटेक्ट होंगी कि आप जिस पाथ पे हैं, वेदर इट इज़ करेक्ट फॉर यू और नॉट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिटेक्ट। उसके अबव अगर हम जाएं, लाइक 30, 35 और अराउंड दिस एज, मैरिज, very important topic in today's scenario. Exactly. मैरिज के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो कंपैटिबिलिटी आपको पता चलेगी। आपको एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ट्रिगर पॉइंट पता है, ऑब्वियसली यू विल नॉट ट्रिगर। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट थिंग इज इन योर नेचर कि दूसरे को परेशान तो फिर जानबूझ के करना है। लेकिन अगर आपके सामने रिपोर्ट के जरिए ये आ जाता है कि मेरी वाइफ इन चीज़ों से चिढ़ती है, या ये चीज़ उसको नहीं पसंद, ये बिहेवियर नहीं पसंद, ये इन्वायरमेंट नहीं पसंद, ये वाइब नहीं पसंद, वाइस वर्सा हस्बैंड के लिए भी, ठीक है, तो ऑब्वियसली झगड़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो मैं उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट देख रहा हूँ कि जो शादी करने जा रहे हैं, एक पार्टनर को चूज कर रहे हैं। एक पार्टनर को चूज करने से पहले अगर आप उसका आई स्कैन कर लेते हैं, दोनों चाहिए मुझे उसके लिए, आपको उनके हेल्थ का भी पता लग जाएगा और उनके नेचर के बारे में पता लग जाएगा। पता चल जाएगा। वो रिपोर्ट आपको रिकमेंड कर देगी वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। और जो मैच मेकिंग हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई जाना चाहता है जिसकी रिपोर्ट अगर अलाउ नहीं कर रही है, अलाउंस नहीं दे रही है कि हमें भाई शादी करनी चाहिए, वो फिर भी जाना चाह रहा है, तो हम उसको रेमेडीज देंगे, गाइडेंस देंगे कि फिर आपकी जिम्मेदारी है, ये ट्रिगर पॉइंट्स होंगे और आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, ठीक है, मैंने लैपटॉप अरेंज किया है। अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए मुझे आपकी आईज, मैजिकल आईज ये थोड़ा डरा सा रहा है मुझे। सो दिस इज योर लैपटॉप, और कैसे करना होगा इसको? या जस्ट वेट, फॉर दिस वी नीड टू जनरेट एनालिसिस। ओके, यू कैन पुट योर फोन नंबर, you can put your phone number. It's just an information to be on report. Okay. Just
चश्मा उतार लीजिए। Congratulations, your report is generated. It's so easy. Yeah, very much. So for the report, we need to enter the details. Finished. Okay. So it will take now 5 to 10 minutes to download the report. Okay. Okay, so we can continue with our chit मतलब chat. 5 से 10 मिनट के बाद मेरी Yes. जो होल लाइफ रिपोर्ट है सब सामने आ वो जाएगा। सामने आ जाएगा। तो अच्छा, इसके लिए आपको कैमरे की जरूरत पड़ती है कि आप सामने से आके देखकर भी कुछ बता सकते हैं? Yes, I can tell. अब इतना experience हो गया है Okay. because I'm into this passion since 9 to 10 years. ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब एक चीज़ मुझे आप बताइए, जैसे आपने बात की कि किसी की शादी के लिए उसकी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए भी आप ये टूल बहुत काम आ सकता है। Yes. हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे मामले आए जहाँ पर दहेज के लिए मारते हैं, जैसे नोएडा Yes, के अंदर yes. निक्की भाटी का मामला है, Yes. या ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं। Very, very मुस्कान हुई है, ऐसे बहुत सारे मामले Very, सामने very आए। disturbed, हाँ? हाँ, तो ऐसे मामलों के अंदर कोई शादी के बाद हमारी, जैसे माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन ही होती है कि बेटी को परेशान तो नहीं किया जाएगा। Correct. क्या किसी का आई स्कैन करके माँ बाप ये पता लगा सकते हैं कि बेटी इसके घर में एक अच्छे इंसान है या नहीं है, कम एटलीस्ट? यस यस, अभी इससे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अब जैसे ये नया नया मामला है जो 21 ऑफ अगस्त को हुआ है, ऑब्वियसली आई डोंट फील गुड टू शेयर अबाउट इट बिकॉज आई एम ऑल्सो गर्ल, सो ऑब्वियसली, बट इसमें हम मानसिकता का पता लगा सकते हैं। सी एस्ट्रोलॉजी आपको मानसिकता नहीं बता सकती है, आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, बट इससे जब हमारे को वीकनेस पता चलती है, अगर मेरी रिपोर्ट में एग्रेशन आ गया कि वीकनेस एग्रेशन है, तो एग्रेशन जो वीकनेस है, वीकनेस बहुत बड़ा एग्रेशन है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं एग्रेशन से पर्सन माइट हार्म अनदर पर्सन, क्योंकि एग्रेशन में तुम कुछ भी कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं? तो इसमें आपको मानसिकता पता चलेगी, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा मानसिकता, बिहेवियर पैटर्न किसी भी इंडिविजुअल का ऑफ एनी ऑफ एज आपको पता चल जाएगा। और इस टूल की लिमिटेशंस क्या है? क्या ये नहीं बता सकता? क्या ये नहीं बता सकता? अभी तक तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है मतलब आप इतना हद तक क्लेम करते हैं कि लाइफ की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ये नहीं बता, अभी तक ऐसा नहीं आया है। आगे अगर इन फ्यूचर अगर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों को, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती, बट अभी जितने लोगों का मैंने किया है, एक लोगों को क्या जानना होता है आजकल? हेल्थ, हम कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, क्योंकि सबको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, ठीक है, और हमारा वीकनेस क्या है, वीकर पॉइंट क्या है जिसमें हम एक स्ट्रैटेजिकल अपनी लाइफ को बना के हम अच्छे से रह सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है लोगों को, व्हाट एल्स पीपल वांट, सो दिस इज द मेन थिंग। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें आपकी लाइफ की जो है, जो आप डिसीजन लेते हो, ये सारी चीज़ों पर आपको बताता चलेगा कि आपको क्या करना है। यानी कि कंप्लीट एक गाइडेंस सिस्टम समझ सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस सिस्टम है ये, क्योंकि रिपोर्ट का नाम ही होल लाइफ रिपोर्ट है। यानी कि गाइडेंस देता वो चलेगा आपको कि आपको कब क्या करना है। जैसे कोई बिजनेस ओनर है तो उसे कब डील लेनी है, किस तरह की डील लेनी है, पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आ जाएगा कि आर यू काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हु कैन डू पार्टनरशिप और नॉट, या आपको फलेगी या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, YouTube की दुनिया जैसे बूम कर चुकी है और बहुत सारे लोग YouTube की दुनिया में आ गए हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, क्या ये भी बता सकता है कि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं, अरे हम YouTube तो खोल लें लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनको ये लाइन सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल करेगी तुषार भैया। कैसे? क्योंकि करियर गाइडलाइंस में मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं। स्टार्टिंग अगर मैं बताऊं तो एक पेज तो जो शुरुआत होगी करियर गाइडलाइंस की, एक पे आएगा टॉप 10 करियर्स, उसमें तो नॉर्मल करियर के बारे में बताया जाएगा। दूसरा पेज है टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर्स, जो आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड में कौन कौन से हैं? लॉयर, डॉक्टर, यूट्यूबर, पॉडकास्टर लाइक यू, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आजकल इन है ट्रेंड में, जो चाहते हैं पेरेंट्स कि हाँ भाई ये हमारे बच्चे को भी आना चाहिए। बट पेरेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त है, डोंट फोर्स योर चाइल्ड, क्योंकि आजकल फोर्समेंट ज़्यादा है। जो एज अ पेरेंट हम नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं बन नहीं पाया, तो मेरा बेटा तू बन जा। जब उसमें वो काबिलियत ही नहीं होगी तो आप कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं? तो ये चीज़ मेरा रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर्स में टॉप 10 है वो, काफ़ी होते हैं।
क्योंकि ज़्यादा अगर मैं करियर गाइडलाइंस इसमें और ज़्यादा करती तो ज़्यादा चीज़ें इंसान के अंदर कंफ्यूजन पैदा करती है। So, तो एक मोटा मोटा चीज़ पता चल जाता है। अब कोई सेल्स में है तो सेल्स में भी कौन सी कैटेगरी में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, किस चीज़ में जाना है, तो वो बाइफिकेट करके मेरी रिपोर्ट में आता है। यस, तो क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग हैं बना कोई किस चीज़ के लिए होता है, कर कोई कुछ और रहा होता है, तभी तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। इसीलिए डांट खाते हैं बॉस की और इसीलिए फिर प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि मे बी आप उस चीज़ के लिए हो ही नहीं, या अगर आप हो तो आप कर नहीं पा रहे हो। वेयर इज़ द होल, वो ब्रिज हम लोग कवर करते हैं इन द सेशन। अच्छा, जितने भी लोग एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि आजकल मुझे लगता है हर व्यक्ति एम्बिशियस है, हर कोई चाहता है कि वो पीक पर जाए, कोई भी दाल रोटी में गुजारा नहीं करता, हर किसी को चाहिए कि मेरे पास भी फ्लैट नहीं पेंट हाउस हो एटलीस्ट। करेक्ट। तो वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको उस पार्ट पर काम करना पड़ेगा जो आपके लिए बना है। Correct. और यही किसी को नहीं पता होता, और ये आपकी रिपोर्ट उसको ये बताने का काम करती है। साइकोलॉजिकली ये कितना इफेक्ट करती है किसी पर्सन को? साइकोलॉजिकली तो सारा चेंज है। तो मान लीजिए मेरी रिपोर्ट अभी कुछ ही देर में मुझे पता लगेगी, ये मेरे ऊपर साइकोलॉजिकली कैसे इफेक्ट करेगी? क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसे इफेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे रिपोर्ट का नाम है होल लाइफ, ऑब्वियसली यू विल बी क्यूरियस, कौन नहीं जानना चाहता अपने बारे में। और जब आपको मैं बता दूंगी कि ये आपके वीकर पॉइंट है, आपको इसको ऐसे इंप्रूव करना है, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में, वो क्या है, ये रिपोर्ट ये भी बता देती है कि जो आप हुनर लेके पैदा हुए हो वो आप आगे जाके इन्वायरमेंट से अफेक्ट होके सीखोगे, या दैट्स योर रियल टैलेंट। अच्छा, क्योंकि दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। या तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काउंसलर हूँ, एग्जाम्पल मैं अपने से इसलिए दे रही हूँ ताकि लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। अब जैसे आई एम अ काउंसलर, दैट वाज माय पैशन, दैट इज़ माय पैशन ऑल्सो। तो ये मैं पैदाइशी लेके आई हूँ या मैंने लोगों को देखते हुए अपने अंदर ये इंटरेस्ट पैदा करा है, तो रिपोर्ट में ये भी आ जाएगा। कोई इंसान ठोकरों से सीखेगा या वो सीख के पैदा होगा, या फिर वो अंदर से जेनेटिकली लेके आया है। तो रिपोर्ट में ये भी पता चल जाएगा कि you are a kind of a personality who is prone to be a counselor, prone to be a doctor, prone to be any career guidance। तो वो आपको इस रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली मेरा आइज के थ्रू डिटेक्ट कर लेगी। अच्छा, किस उम्र से हम किसी का स्कैन कर सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, क्योंकि आंखें तो बन गई पैदा हुआ है तो उसके जब भी उसकी आंखें खुल रही है, कुंडली मत दिखाओ, आइरिस स्कैन करवा लो। तो 0 से लेके इवन अब आपने जैसे अभी बीच में भी बोला था कि कई लोग जानना चाहते हैं, अगर हम उस एज के टॉपिक पे दोबारा आए तो 40+, 45+ देखा जाए तो इन अ लेमन लैंग्वेज एज अ मैंगो पीपल उनको क्या ज़रूरत है आम आदमी को अब ये करवाने की, सेटल हैं, बच्चे हैं, भाई पेरेंट्स कहते हैं अब तो हम बच्चे के लिए जी रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। बच्चे के लिए जियो, अच्छी बात है, बट डोंट फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अपने आप को ही भूल जाओगे, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू गिव यू रिस्पेक्ट, टू गिव यू लव? अच्छा, किसी की डेथ कैसे होगी? क्या ये आपका आइरिस स्कैन जो वेबसाइट पर आप करते हैं ये बता सकता है? डेथ कांट बी प्रेडिक्टेड। यस, दैट्स गुड। ठीक है, ये नहीं तो अगर ये भी प्रेडिक्ट हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। नहीं, तो ये सब ये नहीं पता चलता डेथ का, बट हाँ अगर कोई इंसान मानसिक रोगी है या फिर मतलब वो पैदाइशी लेके आए, क्योंकि कईयों को ना पेरेंट्स को एंजाइटी होती है तो वो बच्चों को भी होती है। हाँ, आप समझ रहे हैं। और आजकल इंसान फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ से परेशान है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये हर दूसरे घर में। तो इसको कैसे रोकेगा या स्कैनिंग? रेमेडीज, गाइडेंस, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड कोई वैसे उपाय नहीं है। किस तरीके की होती है? जैसे डे टू डे लाइफ मानना है कि एस्ट्रोलॉजी में जो मिलती है भाई गाय को जाकर रोटी और गुड़ खिला दो, वो तो चलो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर उस पर मैं बात करूँ तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इफ वी आर ईटिंग फूड सो इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एनिमल्स ऑल्सो ईट। अगर हम उस पर ना जाके इसकी रेमेडी, फॉर एग्जाम्पल किसी का मैथमेटिक्स वीक आता है, ठीक है, और उसको वो इम्प्रूव करना है, भाई उसने करियर सोचा है कि आगे मैं उसी में करूँगा, स्टार्ट सॉल्विंग द लॉजिकल पजल्स, start putting the questions, WHO, why, how, when, ये आपको बताएगा कि आपका मैथमेटिक्स वीक हो सकता है, उसके लिए आपको ये करना चाहिए। रेमेडीज देनी, प्रॉपर रिपोर्ट में भी लिखी होगी रेमेडीज की कौन सी गाइडलाइन फॉलो करके आप कौन से अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, इट्स अ कंप्लीट गाइडेंस सिस्टम, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में अटके हुए हैं। बहुत सारे, एक बड़ी तादाद में कहूंगा जितने भी लोग हैं वो इसी में अटके हुए हैं कि ये करूं कि मैं वो करूं। और खासकर जो वो एज होती है ना 18 से जो स्टार्ट होती है 25 और इवन 30,
क्रूशियल बहुत एज है, वहां पर लोगों को गाइडेंस ही नहीं होती। Yes. किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। भैया आजकल MBA वाले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते, सॉरी टू से। एग्जैक्टली। कई लोगों को बुरी लगेगी, आई एम सो सॉरी, बट बहुत से लोगों को अगर आप खड़ा कर दें एंड इंट्रोडक्शन बोलें कि अच्छा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, nobody can give the introduction. आप उसके लिए बने नहीं थे। बने नहीं हो। 2 to 3 लाइन से ज़्यादा कि माई नेम इज़, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ वानी, आई डू दिस, माई हॉबीज आर दिस, वट आर माई स्ट्रेंथ, वट आर माई वीकनेस। अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना है, कोई आपको कैसे जानेगा? व्हाट्स योर स्पेशलिटी, व्हाट्स योर कोर कॉम्पिटेंस? सो nobody can introduce himself or herself until the person knows about himself or herself very well. इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आपको अपने बारे में। आप क्वेश्चन पूछिए ऑडियंस से, क्या अपने बारे में हर कोई जानता है? कई चीज़ें सरप्राइजिंगली ऐसी भी सामने आती है, जैसे सेशंस मैंने लिए, अच्छा ये भी था, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था। तो वो सरप्राइजिंगली चीज़ें भी रिपोर्ट में आ जाती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हर चीज़ हर एक के बारे में हमें हम ये ऑडियंस को नहीं टास्क पता देते होती। हैं कि आप अपने बारे में कमेंट बॉक्स में अपने बारे में लिखने की कोशिश करिए, और आप देखिए कि आप कितना लंबा लिख पाए। भले ही आप सेंड मत करना कमेंट, बट आप एक बार लिख कर देखो कि आप अपने बारे में कितना लिख पा रहे हो। Yes. ये हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो छिपी हुई होती हैं, हमें पता Yes. नहीं होता। कहते हैं कि मतलब बड़े बड़े लोगों Hidden ने बात कही है talent. कि हम सब फ्यूल टैंक होते हैं, but Correct. हमें कोई लाइटर नहीं दिखा रहा, Lighter कोई नहीं स्पार्क नहीं दिखा रहा। Yes. और जिसको स्पार्क मिल गया Yes. वो अर्श पर पहुंच जाता है, जिसे स्पार्क नहीं मिला वो, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है जो इंडिया के अंदर वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता है क्यों? क्योंकि they don't have so much सो मच guidance. गाइडेंस। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, रिजल्ट फिर भी नहीं आ पा रहा। मेहनत किस तरीके से कर रहे हो, एग्जैक्टली। है ना? किस डायरेक्शन में करो। मेहनत तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मेहनत तो ऑटो वाला भी करता है, मेहनत सब करते हैं, बट आपका मेहनत करने का तरीका क्या है, दैट वे नीड्स टू बी गेट चेंज। तो जब वो वे चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल नॉट गो फॉर द सक्सेस, सक्सेस विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज आई हैव स्विच्ड मेनी करियर्स। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम NIT. Okay. Yeah, but that was truly, influenced by the dad. He, tried to, force me कि IT बहुत बूम पे है, ये कर लो, IT का क्या हाल है, Exactly. you know it very well. ठीक है, आफ्टर डैट आई हैव डन B.Ed ऑल्सो। ओके। तो मैंने टीचिंग भी करी है, क्वींस मेरी पब्लिक स्कूल 30,000 में मैं पढ़ा के भी आई हूँ। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने B.Ed के बाद अपना करियर स्विच करा था रियल एस्टेट मार्केट में। Okay. तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी फ्रॉम मुंबई। आई वॉज डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी एज वेल। उसके बाद फिर मैंने साइड बाय साइड काउंसलिंग को अपना पैशन बनाया, क्योंकि आई लव टू हेल्प पीपल, क्योंकि काउंसलर भी हर कोई नहीं बन सकता। यू नीड टू गेट वेरी वेरी टॉकेटिव फॉर द काउंसलर। और इंट्रोवर्ट पर्सन कांट बी अ काउंसलर। ठीक है, क्योंकि उसमें बोलना होता है, यू नीड टू टॉक, बात करनी होती है। जैसे आज हम मिले, वी आर टॉकिंग, वी आर डिस्कसिंग, राइट? सो इसके लिए मैंने अपने आप को देखा कि हाँ भाई, मुझे अब बहुत सारे करियर हो गए, जो मेरा मेन है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, मुझे वो ही करना है। कितने साल हो गए इस प्रोडक्ट को डिस्कवर किए हुए? इस प्रोडक्ट को तो डिस्कवर किए हुए काफ़ी साल हो गए। मैं इसमें अभी आई हूँ। और बेसिकली जो सेशंस में लेती थी पहले, क्योंकि काउंसलिंग भी हर तरीके की होती है, सोशल काउंसलिंग भी होती है, ये एक प्रोडक्ट के ज़रिए से काउंसलिंग है, ग्रुप काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ काउंसलिंग। सो वो मैं काउंसलिंग्स कर रही थी मोर देन 8 to 9 ईयर्स से। बट अब मैंने अपना सारी चीज़ें छोड़ के इसी को ही अपना पैशन बना हुआ है। तो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल डू दिस ओनली। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक सोच होती है इंसान की इस दुनिया के अंदर, जो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, तो एस्ट्रोलॉजी से लोग बहुत फैमिलियर हैं, है ना? ज़रा सी बात हुई नहीं, पंडित जी को फ़ोन लगाओ, पूछ लो, राहु केतु गड़बड़ तो नहीं चाहिए। पंडित जी को फ़ोन लगा लो, शनि की 7:30 तो शुरू नहीं होगी। आपको जब लोग आपके पास आते हैं अपने आई स्कैन कराने के लिए, उनकी सोच इसको एक्सेप्ट करती है इतनी जल्दी? टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को शनि राहु केतु सुनने की आदत हो गई। ठीक है, टाइम लगता है। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ लेता है, तुरंत मेरा स्कैन बुकड हो जाता है। उनको टाइम लगता है, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है उसमें ये कभी नहीं आएगा कि शनि राहु केतु की ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, क्योंकि दिस कैन बी चेंज। आपका ये चेंज नहीं होगा, बट आपकी वो दशाएं, और एक बार पूजा करवा लो 21,000 51,000, एक दिन में आप ये बता दीजिए, आई शुडंट से दिस, कौन से भगवान खुश हो रहे हैं, और तुरंत खुश होकर अब आपको फल भी दे देंगे। तो ये लोगों को एक पागल बनाने का जरिया। और लेकिन आप खुद नोटिस करिएगा, आजकल यही चीज़ें फेमस हो रही हैं, बिकॉज पीपल वांट्स टू लिसन दैट। लोगों ने अपने आप को उसमें
ढाल लिया कि हाँ भाई हमें जब तक शनि राहु केतु हमारे सामने नहीं आएगा, स्टार्स जब तक नहीं आएंगे, वी कांट एक्सेप्ट। वाई? क्यों नहीं? आप अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप अगर अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको अगर पता है आपके बारे में, खुद के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, सो डू यू थिंक सो शनि राहु केतु कुछ बिगाड़ पाएंगे? एग्जैक्टली, ये टेंजेंट भी ठीक है। लॉजिकल, खुद लॉजिक Logical. लगाइए, इट्स वेरी लॉजिकल बिकॉज आई वर्क इनटू लॉजिक्स। तो क्या कोई कैसे कर सकता है ये चीज़? तो अच्छा, एक दूसरे टेंजेंट पे आता हूँ मैं। Please. वो ये है कि मान लीजिए एक हमारी लाइफ के कई पड़ाव होते हैं। Yes. ठीक, पहला पड़ाव आता है जब हम अपने करियर को चूज करते हैं। हम्म, अराउंड आप मान लीजिए 15th की एज। यस, ठीक है, ये मैं ऑडियंस को आइडिया भी दे रहा हूँ कि कहाँ Yes. कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। Yes. 15th की एज, ये वो एज होती है जहाँ पर आप अपने करियर को चूज करते हैं। आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि मैं साइंस साइड लूँ, मैं कॉमर्स में जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, स्पोर्ट्स में जाऊँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं नहीं तो ये आईएएस आईपीएस ही बनना है, लेकिन वो हो सकता है सचिन तेंदुलकर बन सकता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा अरिजीत सिंह बन सकता है, बहुत अच्छा बिल्कुल, सिंगर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, बिल्कुल। बट हम वहां पर सही गाइडेंस नहीं ले पाते। इसके बाद आता है करियर में, जब हम एक सेटल हो जाते हैं, फिर शादी की उम्र आती है। तो Yes. वहां पर हम कंपेटेबिलिटी हम चेक नहीं कर पाते, वहां पर हमें स्ट्रगल होता है। हर इंसान आज डरा हुआ होता है शादी से पहले कि करूं नहीं करूं, आने वाले आगे टाइम पे तो शादी बंद ही हो जाएगी। एक ब्लाइंड फेट करके आगे बढ़ते हैं Yes. कि देखते हैं, करके देखते हैं, शायद Yes, चल जाए। yes. फिर भरोसा उठ जाता है, और इससे Yes. पहले प्यार में धोखे खाते हैं वो अलग। इसके बाद एक एज आती है जहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आना शुरू होते हैं, अराउंड 40। ठीक है, Yes, हेल्थ yes. एज शुरू हो जाती है, वहां से आपको हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, और फिर आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं चैलेंजेस के साथ। ये वो जगह है जहां पर आई स्कैन कराकर आप अपने बारे में पता कर सकते हैं। मान लीजिए 15th की एज में एक ने अपना आई स्कैन कराया और अपनी होल लाइफ रिपोर्ट ले ली। इसके बाद उसे कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। नो, आंखें कभी चेंज नहीं होंगी, स्कैन कभी चेंज लाइफ टाइम रिपोर्ट है। हाँ, कभी सेशन की, कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ जाए, सो ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम। अच्छा, रिटन फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट मिल गई। यस, आज से 10 साल बाद आपको उसी रिपोर्ट से कुछ जानना है कि Yes. ठीक है, मान लीजिए आपने करियर की एज में रिपोर्ट जनरेट कराई, उसमें शादी का भी जिक्र है। आप शादी के सेक्शन पर गए, शादी के टाइम पर आपने उसे पढ़ा और शादी आपने का समझ लिया। जैसे ही आ जाएगा, आप अपनी पर्सनालिटी पार्ट खोलिए, ओके। अपना वीकर पॉइंट खोलिए, खुद देखिए मैं कर सकता हूँ या नहीं। यू विल सेल्फ गेट द आंसर। इस रिपोर्ट से ये भी पता चल जाएगा कि मतलब इंसान खुद सेल्फ रियलाइजेशन भी करेगा, हर चीज़ पे डिपेंड नहीं रहेगा कि हाँ कोई आके मुझे गाइडेंस दे। उसकी डिटेल्स, उसकी प्राइवेसी कितनी सिक्योर्ड है इसमें? इट्स 100% सिक्योर्ड। मैं सेशन किसी के सामने नहीं लेती हूँ। ओके। यस, इट्स अ प्राइवेट सेशन। और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड ऑल। Okay. सो वो हम शेयर कर देते हैं वाया मेल, वाया व्हाट्सएप, इट कुड बी एनी अदर ऐप। सो वो हम शेयर करते हैं। तो वो क्लाइंट आएगा मेरे पास, काउंसलिंग करवाए, अपना सेशन ले, और ही कैन टेक द रिपोर्ट ऑन द Okay. स्पॉट। ऑन द स्पॉट का सारा खेल है। Okay. एक दिन का है, 3 minutes के अंदर रिपोर्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। देन यू कैन बुक अ सेशन विद मी, डायरेक्टली विद मी। सेशन होगा आपका प्रॉपर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ऑन अ लेटर पैड। मेरा कंपनी का लेटर पैड बना हुआ है, उस पर आई विल राइट इट डाउन द गाइडेंस एंड ऑल, एंड इट विल माई सिग्नेचर कि इफ़ यू फॉलो इट तभी आप चेंज होंगे। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एग्जैक्टली आप मेडिसिन लेते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन लेते हो, घर जाके वो मेडिसिन नहीं लोगे, डू यू एक्सपेक्ट एनी इम्प्रूवमेंट? नॉट एट ऑल। सो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन हाँ वो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो आई टेक द गारंटी कि एनी वन कैन इम्प्रूव लाइफ, एनी वन। So now your report has been downloaded. Okay, and I'm very excited to explain मैं आपसे the ज़्यादा report. एक्साइटेड हूँ भाई। Okay, first part of the report is personality. ओके। Now if I ask you, आप personality word से क्या समझते हैं? आई थिंक जैसा मैं हूँ, मैं अंदर से और बाहर से कैसा हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता है, मैं चीज़ों पर कैसे लेता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ। Only how you react. हाँ, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड एंड मैनेजमेंट, आई थिंक। Okay, very good answer. But in psychological language, personality means how as a person you are. उसमें आपका बिहेवियर भी आ गया, उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी आ गई, Okay. उसमें आपकी वीकनेस भी आ गई, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं वो भी आ गया, थ्रेट्स, ठीक है, Okay. पूरा स्वॉट एनालिसिस है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड बिहेवियर। अब ऑडियंस जो होगी, जो देख रहे होंगे ना, उन्होंने बिल्कुल कान गड़ा दिए होंगे ऐसे, चलो जानते हैं इनका क्या निकला है। ओके, सो पर्सनालिटी का फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेंथ, कि आपकी Okay. स्ट्रेंथ क्या है। ओके सो यू आर वेरी रिलायबल पर्सन, एनीवन कैन ट्रस्ट यू। ओके मतलब आपके लिए अगर मैंने कोई बात फॉर एग्जांपल शेयर करी कि हाँ यार आई शुड शेयर इट विद तुषार भैया, सो मुझे पता है कि मेरी बात इस कान से भांडी जाए। पेट का पक्का इंसान है। बहुत
ठीक है, तो यू आर अ वेरी रिलायबल ह्यूमन बीइंग, तो ये आप जेनेटिकली लेके आए हैं। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी बातें मुझे पता है, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पर बता पाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब उनके भी कान खड़े हुए होंगे। सो यू नो कैन बी काउंटेड टू फुलफिल ऑल योर कमिटमेंट। आप जुबान के भी बहुत पक्के हैं। तो आप ये चीज़ लेकर आए हैं अपने जेनेटिक्स से कि हाँ भाई जो बोल दिया दैट कमिटमेंट विल बी कमिटमेंट। एग्जाम्पल, परसों का टाइम डिसाइड हुआ था आज के शूट के लिए, एंड एज पर द बिजी शेड्यूल ऑफ योर्स, तो 2 बजे का मतलब 2 बजे। तो यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर कमिटमेंट्स एंड ऑल कि यस जो मैंने बोल दिया आई शुड फुलफिल दैट। यू आर हैविंग एक्सेप्शनल एबिलिटीज और स्किल्स इन अ पर्टिकुलर एरियाज, एंड स्पेशली द टेक्निकल वन which you are doing it I'm right. a technical person in short. Yes, very well. और वो अंदर exceptional है, मतलब जो कोई नहीं कर सकता उन areas में, those capabilities you are only having to do that. Nobody can copy you. मतलब you कहते हैं ना कि a person should be his or her own brand, so you're a brand. Okay. Yes, you are having that capability to be a branded person कि yes, I will not copy anyone. People should copy me. So this I want to say. So you work well with others, contribute very positively. You're a very positive person. आपका जो vibe है, आपका जो एक aura है, that is very positive, and you value the collaborations. आपका काम ही collaborations का है. So value every people. चाहे वो उस लायक हो भी या ना हो, but you give respect to everyone. Okay? Your weakness. People will get attentive. Okay, so what's your weakness? You might struggle with taking initiative sometimes for situation. कई बार ऐसा होता है, डिपेंड अपॉन योर मूड ऑल्सो, क्योंकि इसमें मूड स्विंग्स भी आए हैं आपके कि यू आर अ वेरी मूडी पर्सन, तो आपको ना कई बार पुश करना पड़ता है अपने आप को टू इनिशिएट समथिंग। यस, टू इनिशिएट समथिंग। माँ के गर्भ से आप कैसा बिहेवियर पैटर्न लेके पैदा हुए हैं, थ्रू योर न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बॉर्न नेचर, inborn. Demonstrate reliability and integrity in their action and interaction with others. Anyone can trust you. Anyone. मतलब और ट्रस्ट करना आप पे ये अच्छी भी बात होगी। मतलब सामने वाला फायदे में, आप किसी पे नहीं कर रहे हो, ये वीकनेस है। सब मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। Yes, सब आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। From now also I can also. Thank you. बीच में भी और पार्ट्स हैं, but let's move further. क्योंकि कोई चीज़ ऑडियंस के लिए भी बचा के रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू यू आर एकेडमिक पर्सन और अ स्पोर्ट पर्सन? मोर देन स्पोर्ट्स पर्सन, आई थिंक एकेडमिक पर्सन। एकेडमिक, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एकेडमिक्स में आपका 84.98% एंड स्पोर्ट्स में आया 63.9%। किताबी कीड़ा, ज़्यादातर पढ़ते ही आए हैं, है ना? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लर्निंग पैटर्न। एक बच्चे को के लिए पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। विजुअल है, देख के जल्दी सीखता है, ऑडिटरी है, सुन के जल्दी सीखता है, या काइनेस्थेटिक लर्नर है कि करके जल्दी सीखता है। सो कई पेरेंट्स को पता नहीं होता, इसीलिए ट्यूटर्स भी हार जाते हैं। ठीक है, लर्निंग पैटर्न ऑफ योर्स क्या लगता है आपको? सुन के, करके या सुन के? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, which is 88.88%. Yes, you're a kind of a learner who learn by listening. एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, अगर आप विजुअल लर्नर होते देख के, तो आप बोलते वानी कैमरा, ये लैपटॉप मेरी तरफ कर दो, मुझे भी देखने दो। ओके। थ्रू ग्राफिक्स जो बच्चे समझते हैं, थ्रू पाई चार्ट, डायग्राम्स एंड ऑल, सो यू आर काइंड ऑफ अ लर्नर हु लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग द थिंग्स। ओके, सुन के आपको बहुत अच्छे से समझ। अच्छा, ये चीज़ अगर सही टाइम पे पता लग जाए तो बहुत ज़्यादा आप ग्रैब कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को और नॉलेज को, सही एज पर पता लग जाए। अगर स्कूल में हम ये करें तो प्रिंसिपल या जो डिसीजन मेकर है वो बच्चों के सेक्शंस बना सकती है कि ये विजुअल लर्नर है, ये ऑडिटरी वालों की क्लास है, ये काइनेस्थेटिक वालों की क्लास है। और अगर पेरेंट्स को भी पता हो तो वो उस तरीके की प्रैक्टिसेस को ला सकते हैं बच्चे के साथ। तभी तो मार्क्स जब नहीं आते, और आजकल मार्क्स के पीछे पेरेंट्स ज्यादा हैं। मार्क्स से आप किसी का इंटेलिजेंस जज नहीं कर सकते हो। आज आप देख लो, कई कंपनी के मालिक, मतलब I shouldn't say this, but I'm very blunt. So कई कंपनी के मालिक अक्सर पढ़े लिखे भी नहीं होते, बट वो कंपनी रन कर रहे होते हैं। Exactly, बहुत अच्छी रन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी, और उनके अंदर काबिलियत ऐसी होती है तुषार भैया कि मोर देन एजुकेटेड पीपल वो अच्छे से लर्न करें। कैसे? स्किल्स। तो आजकल का जो टाइम है वो स्किल्स वाला है। यू शुड बी स्किल्ड। अब स्किल्ड किस में, वो मेरा रिपोर्ट बता देगा कि स्किल आपकी किस में है। तो स्किल में ज़्यादा भरोसा रखें तो ज़्यादा अच्छा है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करियर गाइडलाइंस अगर हम देखें
क्या लगता है आपको, जो मैं कर रहा हूँ टीम मैनेजमेंट या टीम प्लेयर? टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट, श्योर? हाँ, मैं किसी अंडर नहीं रह सकता, आई थिंक। लॉक कर दे? कर दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाना आपने अपने आप को, टीम मैनेजमेंट। यू आर अ Okay. काइंड ऑफ अ पर्सन हु कांट परफॉर्म इन टीम एज अ टीम प्लेयर। आपको टीम मैनेजमेंट कि हाँ भाई, आई शुड बी द बॉस एंड एवरीबडी शुड अंडर मी। कहते हैं ना, राजा तो एक ही होता है। हाँ, तो यू आर किंग ऑफ योर बिजनेस। ओके। यस। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें अब पता चलेगा कि जैसे मैं बात कर रही थी टॉप 10 करियर्स, ठीक है, आपका फर्स्ट टॉप 10 करियर में है रेडियो जॉकी, ओके। एंकर, ब्लॉगर, न्यूज़ रिपोर्टर, जैसा आपने बताया आप जर्नलिज्म कर चुके हैं, डिजिटल मार्केटर, न्यूज़ रीडर, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटर, पोएट एंड इंटरप्रेटर। इसमें से बहुत सारी चीजें तो मेरी लाइन से रिलेटेड ही हैं, आई थिंक। सारी आप कर ही रहे हैं। रिपोर्टिंग, एंकरिंग, ब्लॉगिंग एंड पॉडकास्टिंग, ये सब कुछ मैं कर ही रहा हूँ अभी तो या आप कर और चुका हूँ अपने शॉक्ड करियर होंगे, में। ये तो सिर्फ टॉप 10 करियर्स है। ओके। जैसे मैंने बताया था टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर्स, क्योंकि Yeah. ट्रेंड पे आजकल लोगों का ज़्यादा दिमाग जाता है कि यार ये चल रहा है, हम ये कर सकते हैं। अब आजकल इन्फ्लुएंसर्स कितने हैं, बिल्कुल, एक बहुत दूसरे को सारे। इन्फ्लुएंस होके तो कर रहे हैं, एग्जैक्टली। राइट? सो इन्फ्लुएंसर भी हर कोई नहीं बन सकता। यू शुड बी वेरी अपफ्रंट, योर इंटरपर्सनल स्किल शुड बी वेरी हाई टू बी एन इन्फ्लुएंसर। ओके। आपके टॉप 10 ट्रेंडिंग करियर हमें ये बता रहा है। आपका फर्स्ट नंबर पे डिजिटल मार्केटर। ओके। डू यू डू व्हिच दिस? इज यस, मैं कंपनी रन कर ही रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो यस, राइट। फर्स्ट नंबर पे टॉप 10 ट्रेंडिंग में है कि यू आर अ डिजिटल मार्केटर पर्सन। लॉयर भी आप कर सकते थे, Okay. बिजनेस मैनेजमेंट एंड डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सीए अच्छा हुआ नहीं करी क्योंकि सीए डजंट सपोर्ट्स यू मैं एज अपने अ क्लाइंट्स को चार्टर्ड जेल भिजवा सकता था। करेक्ट, आराम से, मतलब लॉ का है आप हाँ. में। देन अदर करियर्स में मेडिकल नो, आई शुड नॉट सजेस्ट, इंजीनियरिंग नो, ओके। ह्यूमन एंड लाइफ साइंस नो। तो अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, अच्छा म्यूजिक में आपकी बहुत दिलचस्पी है, वो आप बहुत मैंने अच्छे से कर म्यूजिक सकते सीखा हो। भी है बचपन में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी गया हूँ, सो वेरी यस। नाइस। कि मतलब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और पीछे अगर म्यूजिक बज रहा है तो यू कैन हाँ, इजीली ऑलवेज। स्टडी। बल्कि मैं अभी मेडिटेशन बीच में मैंने स्टार्ट किया, तो मैं मेडिटेट नहीं कर पाता था जब तक म्यूजिक ना बजे, तो म्यूजिक के साथ ही मैं मेडिटेट कर सकता हूँ। तो ये म्यूजिक आपको आगे बढ़ाना चाहिए ओके। एज एन हॉबी, यू यूज इट। हाँ, तो ऑलवेज, मेरे हमेशा सीवी में लिखा है हॉबी इज म्यूजिक। नहीं, दैट मीन्स दिस रिपोर्ट शोज दैट यू आर ऑन राइट पाथ। Okay. जो आप पैदाइशी लेकर आए हैं वो आप एक्चुअली में कर रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट जो अभी हमने सुनी है मेरी, yes. व्यूअर्स को हमने थोड़ा पार्ट सुनाया, थोड़ा पार्ट हमने बीप कर Beep दिया कर या दिया। हमने हटा दिया Privacy. प्राइवेसी की वजह से। बट जितना आपने बताया उसमें मैं ये बोलूंगा कि अबव 95% और मैं बोलूंगा 98% तक मुझे एक्यूरेसी लगी। क्यों मैं 2-3% छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिटेल्ड में में उसमें नहीं पढ़ा। अभी देखा तो नहीं, just सामने मैंने उसे से- प्रोसेस में नहीं लाया, आपने भी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स Yes. मुझे बताए। सो इस बिहाफ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगा, क्योंकि मुझे ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। Yes. ये कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट है, एआई जनरेटेड है, और सिर्फ मेरे आई स्कैन से ये कैसे इतना सब कुछ पता लगा सकता है, ये खुद में एक बहुत बड़ी Magic. मतलब मैजिक है। अगर किसी के पास जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर कोई भी पर्सन इसको यूज़ करता है या इस रिपोर्ट के ज़रिए अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है, तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो ये कर पाएगा। जैसे आपने मुझसे कहा कि यू आर एम्पैथ, बट आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा कम हो जाओ एम्पैथ, या आप बहुत ज़्यादा एक्शंस में नहीं रहते, आप थिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा रहते हो, तो आपको एक्शंस में लाने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस किसी की लाइफ में चेंजेस कैसे लाए, क्योंकि ये तो मेरा बिहेवियर है, मैं उसे चेंज कैसे करूँगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप थिंकिंग आपका ज़्यादा है तो आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट्स योर एम? इफ आई आस्क यू, ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। ग्रो एंड ग्रो मतलब कहाँ तक एम्बिशियस, कि आई मतलब डोंट क्या थिंक सो चाहते देयर हैं? इज अ लिमिट। डू यू हैव एनी ड्रीम कार ऑफ योर्स? कोई ड्रीमिंग कार, कोई ड्रीमिंग होम, हाँ, something like something? हाँ. Okay, so let's take in my example. If my favorite car is Lamborghini, so I want to take it. मैं सोचे जा रही हूँ कैसे लेनी है, बट मैं ये सोच रही हूँ। ओनली थिंकिंग टैंकर इज वर्किंग, बट व्हाट अबाउट एक्शन? एक्शन नहीं कर रही, मेहनत नहीं कर रही, तो सिर्फ सोचने से Lamborghini आ जाएगी? Okay. नॉट एट ऑल। सो आप उसको अपने बिहेवियर में कैसे ला सकते हैं? थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू वट एवर यू आर डूइंग। बाय आफ्टर दिस रिपोर्ट
टू हैव एन एक्सेसिबिलिटी, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आपको ये पता चल जाएगा, एक बाइफिकेशन आ जाएगा माइंड में, मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, तो जो नहीं कर सकता हूँ उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, जो कर सकता हूँ उसमें ग्रोथ करिए। तो इन नटशेल मैं ये समझ सकता हूँ कि ये ऐसा कंप्लीट गाइडेंस सिस्टम है जो आपकी लाइफ को ये बता देगा कि आपको किस तरफ कुल्हाड़ी चलाकर अपना गड्ढा खोदना है जहां से पानी आपको जल्दी मिलेगा। एब्सोल्युटली ठीक है, अगर आप करियर चूज कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि भाई मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना, क्योंकि मैं वहां के लिए बना ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हमारी लाइफ के बारे में, इस रिपोर्ट से हम फाइनली समझ सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है हमारी लाइफ के बारे में। एक बार पता करो, लाइफ टाइम का आपको गाइडेंस मिल गई। आप बार बार शादी का समय आप शादी की गाइडेंस देखो इसमें, आपको हेल्थ का है तो हेल्थ का टाइम देखो। सो मुझे लगता है कि ये तो जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी है इस देश के अंदर, वैसे ही ये बचपन में ही, बचपन में ही ये रिपोर्ट बनवा लेनी चाहिए। जो हमने बीप बीप करा, कई सरप्राइजिंग चीजें आपके बहुत सरप्राइजिंग चीजें थी, वो इसीलिए बीप बीप किया क्योंकि वो बहुत सरप्राइजिंग थी और आप लोगों को नहीं पता लगनी चाहिए मेरे बारे में, दैट्स व्हाई हमने बीप किया उसको। सो थैंक यू फॉर दिस कि आप स्टूडियो में आए और आपने इतने, मैं पहली बार ऐसा मैंने ये प्रोडक्ट देखा है, इससे पहले मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो आई स्कैन से आप इतना कुछ बता सकते हैं, तो मुझे अगली बार जब भी मैं आपसे मिलूंगा एक ब्लैक सनग्लासेस के साथ मिलूंगा, जिससे कि आप मेरी आंखें ना पढ़ पाए। वो तो बट आपने पढ़ ली हैं तो अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। सो आप कभी भी इनसे मिले तो जरूर चश्मा लगा के मिलिएगा। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।